जो पॉलिटिकल चर्चा चल रही है, पार्लियामेंट संसद अभी चल रहा है, आपने सुना है लटके झटके कुत्ते बिल्ली चूहे की बातें चल रही हैं। यहां पर बड़े नेता आ रहे हैं, खड़गे जी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये भाषा का उपयोग हो क्यों, यानी कि आपके पास मुद्दे ही खत्म हो गए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। आपके नेताओं की सोच क्या है ये उससे भी पता चलता है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का सह प्रभारी था, विधानसभा के चुनाव का, तो प्रियंका जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते थे, बेटी हूं लड़ सकती हूं। पता नहीं वो बेटी कहां है जो लड़ने की बात करती थी, क्योंकि राजस्थान के हर तीसरे दिन की रिपोर्ट है किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है। राजस्थान से आवाज आती है कि किसी का गला काट दिया जाता है। कांग्रेस शासित राज्यों में दलित या फिर अन्य महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई, तो प्रियंका गांधी जी हमें कहीं नजर नहीं आई। क्या ये चुनाव से चुनाव तक ही दिखती हैं? क्या बेटी इनको केवल एक ही जगह की बात नजर आती है, या ये अपने ऊपर बात करती हैं, अपनी पार्टी के अंदर या अपने परिवार के अंदर, की बेटी हूं लड़ सकती हूं? किसके बारे में कहना चाहती हूं? किसी बेटी के लिए मैंने इनको खड़े होते नहीं देखा है। ये केवल राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं जाती हैं, बाकी जगह से गायब नजर आती हैं। इसलिए और चूहे कुत्ते वाले बयान पे तो मुझे लगता है खड़गे जी को केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश से माफी मांगनी चाहिए। एक ऐसे राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इस तरह की भाषा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि कभी कुत्ता का नाम लेके बोल दो, कभी चूहे का नाम लेके बोल दो, तो 2-4 दिन न्यूज में बनेंगे और क्या होगा। ओके, समय कम है अनुराग जी, इसलिए मैं थोड़े सवाल करूंगा। G20 की भारतीय प्रेसिडेंसी 1 साल है, काम शुरू हो गया है। देश में इसमें एक्साइटमेंट, जागरूकता कि G20 क्या है, इतनी बड़ी चीज क्या है, हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी स्टैंडिंग पे, उनकी इज्जत में आपको देख रहा है कि उन्होंने अभी व्लादिमीर पुतिन से बात करी, उनको दोनों हर तरफ से इज्जत मिल रही है, देश को इज्जत मिल रही है। ये G20 की एक्साइटमेंट कैसे जनरेट करें? देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है जी। मुझे लगता है G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना, इसको तो उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। दुनिया के देशों में भारत ने जो अपनी पहचान पिछले 7-8 वर्षों में बनाई है वो अद्भुत है, उसकी प्रशंसा हर तरफ होती है। कोविड का उल्लेख आता है तब होती है, आतंकवाद के खिलाफ कदम जो भारत ने उठाए उस पर प्रशंसा होती है, योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया उसकी प्रशंसा होती है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को बनाने के लिए ये दुनिया भर में भारत के छोटे और सीमांत किसानों के अनाज को एक्सपोर्ट करके पहुंचाने का और पोषक आहार देश भर में पहुंचाने के लिए मिलेट का बहुत बड़ा उपयोग होगा। आप देखेंगे इस पे बहुत जागरूकता आएगी। ऐसे G20 की प्रेसिडेंसी आना ये भारत के लिए गौरव की बात है। 200 से ज्यादा ऐसी मीटिंग्स भारत में 1 वर्ष के अंदर होगी, यानी कि लगभग हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई बैठक हो रही है। हर राज्य में उत्साह है, चाहे विपक्ष की सरकार हो, उसको भी अपने कला, संस्कृति, साहित्य और गौरवशाली इतिहास को बढ़ चढ़कर दुनिया को बताना चाहिए। ये जो दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा लोग अगले 1 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान आएंगे, ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान से लेकर बाकी लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी होंगे, नेता होंगे। ये भारत की एक बहुत अच्छी छवि लेके, यहां से बहुत अच्छी यादें लेकर वापस जा सकते हैं और भारत के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर दुनिया भर में बन सकते हैं कि भारत में क्या क्या है। देखिए, हमारे जितने आपके यहाँ पे नौजवान बैठे, मैं सबसे भी कहना चाहता हूं, इन्होंने भी 7 राज्य भी नहीं देखे होंगे। भारत देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया भर के लोग जब अगर 3-4 राज्यों में भी घूम जाएंगे, उनकी कला संस्कृति अलग अलग देखेंगे, तो भारत में बहुत कुछ दिखाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर आया।